फर्स्ट टाइम टिम हॉर्टन्स विजिट कर रही हूँ। सिग्नेचर बेवरेज है। टिम्बिट्स के बारे में काफ़ी सुना है। तो मैं यहाँ पे आके इसके 375 रुपीज़ पे कर रही हूँ। नया दिन नई शुरुआत। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द जिंगाट गर्ल ब्लॉग्स पे। आशा करती हूँ कि आप लोग टनाटन होंगे। मैं तो एकदम ही ज़्यादा मस्त हूँ। हमेशा मैं अपने वीडियो की शुरुआत जो है नया दिन नई शुरुआत कह के करती हूँ। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना यार, कभी कभी हम लाइफ में ना रुक जाते हैं किसी ना किसी वजह से, लेकिन हर दिन यानी कि जैसे रात होती है उसके बाद दिन होता है, तो वो एक नई शुरुआत होती है, एक नई सुबह होती है, एक नई उम्मीद होती है, एक नया जोश भी होता है, एक नया चांस होता है कि आप उठ जाओ और कुछ कर जाओ। कहते हैं आप जहाँ पे भी है, जो भी कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई वजह जुड़ी होती है। आज हम ये चीज कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं आप लोगों को जानती हूँ आपके कमेंट्स के द्वारा। तो ये सारा कुछ रीजन है ना? तो चलो आज का प्लान मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक आउटलेट ओपन हुआ है अराउंड मई 27-28, लेकिन उस वक्त ना चांस नहीं मिल पाया ये आउटलेट कवर करने का। कनाडा में एक फेमस आउटलेट है टिम हॉर्टन, जो कि अब मुंबई में आ चुका है। दो जगह पे उसके आउटलेट्स ओपन हुए, एक है बांद्रा में और दूसरा है अंधेरी लोखंड वाला। चलते हैं टिम हॉर्टन्स और एक्सपीरियंस करते हैं। देखो मैं फर्स्ट टाइम टिम हॉर्टन्स विजिट कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं किया है, मतलब ये मुंबई में नहीं बाकी और भी शहरों में है, लेकिन कभी नहीं किया। और ऑफ कोर्स कनाडा का है, तो कनाडा तो हम गए नहीं है। मेरे साथ आप लोग भी एक्सपीरियंस कर लोगे। जो मुझे फील होगा ना, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। देखो वैसे कोई बड़ी बात है नहीं टिम हॉर्टन्स, बट हाँ सबका बजट का नहीं होता है, हमको वो भी सोचना पड़ता है। मेरे बजट का नहीं है भाई, मैं सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप लोगों तक ये नई चीज पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत भाषण हो गया, चलते हैं। पहुंच चुकी हूँ दोस्तों मैं मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से मेट्रो पकड़ के हम जाएंगे ओशीवरा। मौसम ना ऐसा लग रहा था कि मस्त है, लेकिन बाहर निकल के सच में पता चलता है कि धूप वैसी की वैसी है ज़्यादा। अच्छा है जब से मेट्रो हो गया ना, एक अलग ऑप्शन दिमाग में आता है। वरना पहले ऐसा लगता था कि अपने को लोकल ट्रेन से ही जाना पड़ेगा या तो फिर बस से ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन मेट्रो की वजह से काफ़ी ईज़ हो गया है यार। ओशीवरा तो दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन पे, और ट्रेन भी मेरी जो है आ चुकी है। वाह धूप देखो यार, मतलब आधा मूड ना ये धूप ही ख़राब कर रहा है। पता नहीं कब मुंबई में बारिश स्टार्ट होगी यार, बहुत मज़ा आता है। बट येस एट द सेम टाइम जब मैं जॉब करती थी तब मैं बहुत कोसती थी कि बारिश क्यों आई है, वीकेंड्स पे क्यों नहीं आती है। बारिश वीकडे में आती थी ना, ऑफिस के टाइम पे बाट लग जाती, पूरा भीग के ट्रेन में चढ़ो इतने रश में, फिर उतरो, फिर ऑफिस में ठंडे में बैठो, समझ रहे हो ना, वैसे टाइप का सीन होता। वीकेंड में कैसे बाहर जाते हैं तो मज़ा आता है बारिश का। चलो ट्रेन आ चुकी है, पकड़ते हैं। तो ओशीवरा मेट्रो स्टेशन के यहाँ पे पहुँचे हैं। अब यहाँ से ऑटो देख लेते हैं कि आप लोग जब भी आते हो तो वेस्टर्न लाइन वाली ट्रेन पकड़ लेना, अंधेरी उतर जाना, अंधेरी उतर के फिर आप बसेस वगैरह आपको मिल जाती है लोखंड वाला के लिए, या तो फिर आप ऑटो से भी जा सकते हो। दोस्तों ये टिम हॉर्टन स्टोर जो है 1960s में स्टार्ट हुआ था। इसका फर्स्ट स्टोर ओपन हुआ था कनाडा में। ये टिम हॉर्टन्स ने ही ओपन किया था, जो कि एक हॉकी लेजेंड रह चुके हैं। जब मम्मी पापा आए थे तब हमने व्लॉग बनाया था यहाँ पे वर्सोवा का। तब से ना जब भी आती हूँ ना अंधेरी साइड में, तो उनकी याद हमेशा आती है यार। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि एक बार मम्मी पापा की अपडेट देना, तो मैं जैसे ही टाइम मिलता है ना आप लोगों को उनसे मिलाऊंगी। वो रहा दोस्तों टिम हॉर्टन्स। दोस्तों जितना पास टिम हॉर्टन्स लग रहा था, अब उतना ही दूर हो गया है, क्योंकि यहाँ हो गया एक कांड जो आपको आगे पता चलेगा। तो आप मुझे देख रहे हो इस आउटफिट में, है ना, और मैंने कुछ और ही पहना था। एंड बज रहे अभी 9:08 यार। कल का क्या ही एक्सपीरियंस बताओ, इतनी ज़्यादा रश थी ना, इतने ज़्यादा लोग थे ना, बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। तो यार कल का इतना बुरा एक्सपीरियंस होने के बाद में भी मैं वापस से आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आपको मेरे स्टाइल में भी तो टिम हॉर्टन्स देखना होगा, है ना, तो इसलिए मैं वापस आ गई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए दोस्तों, सुबह सुबह उठ के। तो चलो कॉफ़ी मारते हैं।
दोस्तों ये है बाहर का एरिया, बारिश की भी तैयारी चल रही है और हमने जो है ऑर्डर दे दिया है और ऑब्वियसली ये बज़ होगा तब हमको जाना है। मैंने लिया है दोस्तों फ्रोजन वेनिला विद एस्प्रेसो, ब्लूबेरी टिम्बिट्स एंड बिल कुछ इतना होता है। भाई साहब कल मैं आई थी दोस्तों एंड काफ़ी देर तक मैंने वेट किया कि थोड़ा सा रश कम हो, बट भाई साहब रश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिकॉज मोस्टली ना कपल्स या तो फिर फ्रेंड्स वैसे ना ग्रुप बना के बैठे हुए थे, तो काफ़ी देर तक ना लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। सोचा कि नेक्स्ट डे आते हैं, मॉर्निंग कवर करना है, मतलब कवर करना है चाहे जो हो जाए, तो इसलिए मैं आज वापस से आ गई। तो दोस्तों बस हो रहा है, यानी कि अपना ऑर्डर रेडी है, चलो ले लेते हैं। अपना ऑर्डर आ चुका है, 5 से 6 मिनट लिया होगा। ये है अपना फ्रेंच वेनिला विद एस्प्रेसो, ये काफ़ी सुना है और इनका सिग्नेचर बेवरेज है। ब्लूबेरी टिम्बिट्स के बारे में काफ़ी सुना है, आज चक्की लेते हैं। ऐसे भी यार कभी ज़िंदगी में कनाडा तो गए हैं नहीं, मुंबई में आया है तो मज़े मार लेते हैं और साथ ही साथ आप लोगों के साथ में भी एक्सपीरियंस शेयर हो ही रहा है। फ्रेंच वेनिला विद एस्प्रेसो है 375 रुपीज़ का एंड एक टिम्बिट्स है 39 रुपीज़ के। और भी फ्लेवर्स थे लेकिन मैंने सुना है कि ब्लूबेरी फ्लेवर वाला टिम्बिट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और मस्त होता है। लेते दोस्तों फर्स्ट सिप इस कॉफ़ी का, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। चलो नॉर्मल सा लग रहा है, मतलब ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जब घर में कॉफ़ी बनाई थी ना तो ऐसी ही बनाई थी और मैं यहाँ पे आके इसके 375 रुपीज़ पे कर रही हूँ। दोस्तों अब इनके जो फेमस टिम्बिट्स है वो ट्राई करते हैं। वाओ यार काफ़ी सॉफ्ट है, क्या बात है। टिम्बिट काफ़ी अच्छा है, ब्लूबेरी वाला वो जो फ्लेवर है ना ब्लूबेरी का एकदम मज़ेदार लग रहा है। इतना ज़्यादा भी स्वीट नहीं है कि आप नहीं खा सको, एकदम प्रॉपर टेस्ट है, मज़ा आ गया ये खा के। वैसे ये जो टिम्बिट्स है दोस्तों ये 1976 में इंट्रोड्यूस हुए थे। दोस्तों ले लिया एक्सपीरियंस टिम हॉर्टन्स का, थोड़ी सी कॉफ़ी बची है, मैंने सोचा वहाँ पे बैठे बैठे क्या ही टाइम पास करूँ। तो इनका सिग्नेचर बेवरेज था ना फ्रेंच वेनिला, वो नॉर्मल में भी था एंड विथ एस्प्रेसो भी था। मैंने विथ एस्प्रेसो लिया ताकि थोड़ा सा कॉफ़ी वाली फीलिंग आए। जो बेसिक कॉफ़ीज़ होती है उसका मुझे आइडिया नहीं है कि उसका टेस्ट कैसे होता है, बट येस मैंने फ्रेंच वेनिला जो कि इनका सिग्नेचर बेवरेज है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैंने वो ट्राई किया। 375 रुपीज़ स्पेंड करना एक कॉफ़ी पे मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आप लोगों को अगर आना होगा ना तो मॉर्निंग के टाइम पे ही आना, मतलब यहाँ पे अंधेरी लोखंड वाला पे। तो आपको पता ही है कि जो भी आउटलेट हम विज़िट करते हैं उसका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मुझे कैसा लगा। घर पहुँचते एंड फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। पता है मेरे को रात भर नींद भी नहीं मिली है बिकॉज म्याऊ इतना चिल्ला रहा था ना, बहुत परेशान करता है यार, बहुत ज़्यादा नींद ही नहीं मिली। एंड सुबह सुबह उठ के मैं ये कवर करने आ गई बिकॉज कल ये अधूरा रह गया था। दोस्तों मैं आ चुकी थी, घर पे आके मैं फ्रेश हो गई और चेंज कर लिया। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये ऐसी चीज़ है जिस पे हम डेली खर्चा नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको पसंद है उस पे आप स्पेंड कर रहे हो, दैट इज़ फाइन। कॉफ़ी मुझे पसंद है बट देन इतना भी पसंद नहीं है कि मैं उस पर 300-400 रुपये खर्चा करूँ। कॉफ़ी लवर्स होंगे और वो ऑफकोर्स करते होंगे एंड करना भी चाहिए। बाकी मैंने आपको प्राइसिंग वगैरह बता दी और वहाँ का माहौल कैसा था, एम्बियंस कैसा था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप भी अगर आपके पार्टनर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जा सकते हो ना। मुंबई की हर पुरानी चीज, हर नई चीज ट्राई करना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मेरे थ्रू आपको भी एक आइडिया मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। किसी भी वजह से वीडियो पसंद आओगे, जिंगाट गर्ल की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाय बाय।